नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई रियली होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड हैप्पी नवंबर। नया महीना आ चुका है, पर पिछले महीने मैंने कौन से प्रोडक्ट्स यूज करके खत्म किए हैं, वापस मैं उन्हें खरीदूंगी या नहीं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसके अलावा मेरे फेवरेट्स, फेस और मेरा लिपस्टिक प्रोजेक्ट पैन अपडेट भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। एंड यस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जरूर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलरली आते हो, आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है और आपने समहाउ सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। इट विल मीन अ लॉट टू मी बिकॉज इट विल गिव मी इंकरेजमेंट एंड आई विल फिल्म अ लॉट मोर वीडियोस फॉर यू, सो प्लीज डू दैट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रोडक्ट एम्प्टीज वाली कैटेगरी से। सबसे पहला प्रोडक्ट ये है, ये प्लम बॉडी लविन का वनीला कैरामेलो बॉडी लोशन है। खत्म हो चुका है पूरी तरह से, मैंने इसे खाली कर दिया है। एंड जैसा कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में भी बताया था, एक आध वीडियो में फॉर दैट मैटर, ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी ड्राई स्किन टाइप के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है मेरी स्किन को, प्लस इसकी फ्रेग्रेंस जो है काफ़ी सूदिंग है। एंड मैंने इसे ख़त्म कर लिया और ऑलरेडी मैंने नायका से इसे एक अच्छे प्राइस पॉइंट पर खरीद लिया है। इनफैक्ट डियो खरीदा है, combo of two, so I'm really sorted and yes, I'm really looking forward to bring that in here. मूविंग ऑन, मेरे पास है इनकी लिस्ट का ओट क्लेंजिंग बाम। आई थरली इंजॉयड यूजिंग द प्रोडक्ट दैट्स इनसाइड। और आधा प्रोडक्ट जब मैंने यूज कर लिया ना इस ट्यूब से, आधे प्रोडक्ट को स्क्वीज आउट करने में मुझे नानी दादी याद आ गई, बिकॉज इस प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत थिक है एंड फॉर योर रेफरेंस थोड़ा कोर्स भी है। ओके तो मैं इसे रेगुलरली यूज करती थी, पर बहुत ज़्यादा दम लगा के मुझे प्रोडक्ट को बाहर निकालना पड़ता था। फाइनली आई एम डन विथ इट। कुछ भी निकल नहीं रहा है, अगर मुझे थोड़ा बहुत निकालना भी है तो कट करना पड़ेगा। सो दैट्स दैट, आई एम डन विथ इट। डेफिनेटली आई लव द फॉर्मूला, क्योंकि वो मेरे फेस से मेकअप को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। पर इसका जो थिकनेस है ना प्रोडक्ट का, दैट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ। सो आई विल थिंक अबाउट इट वेदर आई वुड लाइक टू हैव इट अगेन इन माई लाइफ। फॉर नाउ आई एम हैप्पी दैट आई फिनिश्ड इट ऑफ। मूविंग ऑन, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये प्रोडक्ट क्यों आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने ब्रशेस को क्लीन करने के लिए शी ग्लैम का ब्रश क्लेंजर यूज कर रही थी, जो कि मैंने एक आध महीने पहले खत्म कर दिया था यूज करके। एंड ये जो प्रोडक्ट है मैं बहुत बार खरीदती रहती हूँ वापस से, क्योंकि ये एक जेंटल क्लेंजर है और बहुत अच्छे से मेरे मेकअप ब्रशेस को क्लीन आउट करने के लिए हेल्पफुल रहता है हमेशा ही। तो ये जॉनसन्स बेबी का शैम्पू है, 200 ml का बॉटल है। मैंने वापस से इसे खरीद लिया है बिकॉज आई रियली नीडेड इट टू क्लीन आउट माई ब्रशेस एंड आई हैव एम्प्टीड इट, एज यू कैन क्लियरली सी। ओके, नेक्स्ट अप इज दिस। आप देख सकते हो इसके अंदर कितना बचा है, एक पंप लायक तो प्रोडक्ट बचा है। उसका रीजन ये है कि मुझे एक कोरियन स्किन केयर रिलेटेड एक वीडियो बनानी है, उसके लिए मैंने इसे सेव कर रखा है। अदर देन दैट आई हैव टू से कि कॉस्मेटिक्स का स्नेल म्यूसिन पावर एसेंस मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी ड्राई स्किन के लिए। मैं अक्सर इसे रात को ही अप्लाई करना पसंद करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्टिकी है, पर रात को जब भी मैं अप्लाई करती हूँ बहुत अच्छे से मेरी ड्राई स्किन को हाइड्रेटेड फील कराता है। एंड आई लव द वे इट ग्लाइड्स ऑन टू माई स्किन, लव इट। और मुझे ऐसा लगता है काफ़ी समय से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे जो एक्ने स्कार्स हैं उनको भी इसने हेल्प किया है, यू नो, थोड़ा सा लाइटन करने में, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। सो ओवरऑल ये प्रोडक्ट मेरी स्किन टाइप के लिए मुझे अच्छा लगा एंड आई प्रोबेबली विल बी रीपर्चेजिंग इट प्रीटी सून। मूविंग ऑन, मेरे पास है हुडा ब्यूटी के स्किन केयर लाइन से ये हनी विप फेस क्रीम। ये विशफुल ब्रांड का है एंड आई थिंक ये ब्रांड बहुत जल्दी डिसकंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि ये हुडा ब्यूटी के रीब्रांड का हिस्सा होने वाला है ये स्टेप, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये प्रोडक्ट मेरी ड्राई स्किन टाइप को बहुत अच्छे से सूट कर गया था एंड यू कैन सी मैंने इसे कितना यूज़ किया है। और इतना मैंने सिर्फ इसलिए बचा रखा है क्योंकि मुझे फुल फेस ऑफ हुडा ब्यूटी फिल्म करना था एंड आई रियली वॉन्टेड टू फीचर दिस वन इन दैट वीडियो। बट सिंस आई एम ट्रैवलिंग टू नाइट एंड आई वोंट बी एबल टू यूज इट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर पर से, पर अगर मैंने वो वीडियो बनाई होती तो ये खत्म हो जाता in the month of October. So I'm just deeming it as an empty and yeah, I'll be probably uploading that video wherein I'll be featuring Huda Beauty products in the month of November, later half of the November month. So stay tuned to my channel for that. एंड सिंस आई यूज़ मेकअप रेगुलरली, तो मैंने इसमें जितने भी कॉटन पैड्स थे वो सारे फिनिश कर दिए हैं। 50 पीसेस थे। सेफोरा का ये प्रोडक्ट मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मेरे पास बैकअप्स भी हैं, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। मेरी सेंसिटिव स्किन को बहुत अच्छे से सूट कर रहा है और हार्श नहीं है, बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं इसे यूज़ करती हूँ अपने आई एरिया पे, विच इज़ वेरी सेंसिटिव, और लिप एरिया पे, यू नो, यूजुअली आई यूज इट विथ माई गार्नियर्स माइसेलर वाटर। तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा एंड ऑफकोर्स आई हैव ऑलरेडी परचेज्ड इट। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरे फेव्स की, यानी फेवरेट प्रोडक्ट्स दैट आई यूज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दोज। तो सबसे पहले तो है स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर इन द शेड रोज गोल्ड।
लव द मेटालिक इफेक्ट दैट दिस वन गिव्स। मैंने इसे ऑन इट्स ओन भी अप्लाई करके देखा है, अपने फाउंडेशन के ऊपर भी अप्लाई करके देखा है, एंड इट डजंट डिस्टर्ब माई फाउंडेशन। बहुत अच्छा मेटालिक ग्लो देता है, जस्ट द वे आई लाइक। अगर आपको एक सटल ग्लो चाहिए, नो दिस वन इज नॉट फॉर यू। इफ यू आर दैट गर्ली हु लव्स अ बीमिंग हाइलाइटर, दिस इज रियली गुड। और डेफिनेटली मैंने इसे अपने स्किन पे जब भी अप्लाई किया है, मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया है कि चंकी ग्लिटर है इसके अंदर या स्पार्कल कर रहा है एज सच। बहुत ही फाइनली मेड फॉर्मूला है, इजी टू वर्क विथ है। एंड आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, मेरे पास कवर एफेक्ट्स का लिक्विड हाइलाइटर है, काफ़ी सिमिलर है दिखने में और फॉर्मूला वाइज ये प्रोडक्ट उस हाई एंड प्रोडक्ट से। ओके मैंने गए महीने इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया एंड आई एम सो एक्साइटेड टू यूज़ इट ऑल द मोर। ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ऑन द गो ब्लशर है इन द वेरिएंट रूज रेड। आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ बिट मोर रेड देन वॉट इट इज़, बट nonetheless it's a very beautiful brown blusher with a hint of red and it goes on so smoothly onto my skin. Love the color payoff, love the blendability that this one has got. मेरी ड्राई स्किन टाइप को बहुत अच्छे से सूट करता है। मैं एक डॉट अप्लाई करती हूँ तो बहुत अच्छा नेचुरल फ्लश ऑफ कलर जैसा दिखता है, अगर मैं ज़्यादा अप्लाई करूँ तो ऑफकोर्स OTT लगता है, सो दैट्स दैट। और मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, लव इट, इट्स वेरी गुड। एंड ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, मैं आज भी बता रही हूँ, न्यूट्रल ब्लशर्स आर द वे टू गो। कभी भी डरा मत करो, जाके ट्राई करो इस अंडरटोन को और आपको बहुत अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि इसके साथ आप रेड लिपस्टिक, पिंक लिपस्टिक, टेराकोटा ब्राउन लिपस्टिक कुछ भी पेयर करोगे ना, ओवरऑल आपका मेकअप लुक बहुत अच्छा दिखेगा, क्लैश नहीं करता है ये किसी भी लिप शेड के साथ। सो दैट इज अगेन अ रियली प्लस पॉइंट ऑफ दिस प्रोडक्ट। ओवरऑल ये बजट फ्रेंडली ऑप्शन है एंड मुझे इनसाइड कॉस्मेटिक्स ने पैसे नहीं दिए हैं, मैंने ये खुद खरीदा था एंड या आई लाइक इट। न्यूट्रल ब्लशर के बाद मेरे पास है ये मूसी लिपस्टिक। दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ ब्लू हेवन। ये उनका कुकी एंड सूफले रेंज से कैरमल किस वेरिएंट में लिपस्टिक है एंड आई जस्ट लव इट पीरियड। इट्स सच अ ब्यूटिफुल वेरी नाइसली पिगमेंटेड लिपस्टिक एंड या ये बहुत कंफर्टेबल फील होता है मेरी ड्राई लिप्स पे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड यू नो आई कीप दिस इन माइंड कि हाँ मुझे इसे और यूज़ करना है बिकॉज आई have fallen in love with the formula. It is so richly formulated. I highly recommend that you check this one out. For the upcoming season, fall winter season, मुझे ऐसे कलर का नेल पेंट बहुत अच्छा लगता है। एसेंस कॉस्मेटिक्स के नेल पेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, यूए में आपको आराम से एसेंस कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और नेल पेंट्स में इतने सारे कलर्स होते हैं ना, और आपको लगभग 200 रुपये के आसपास पड़ जाते हैं उनके नेल पेंट्स। सो आई एब्सोल्युटली लव परचेजिंग फ्रॉम एसेंस कॉस्मेटिक्स। प्लस फॉर्मूला बहुत अच्छा है क्योंकि पिगमेंटेड है, क्विक ड्राइंग है एंड आई डू फील की लॉन्ग वेयरिंग भी है, ज़्यादा जल्दी चिप ऑफ नहीं हो जाता है। क्वालिटी ऑफ एसेंस कॉस्मेटिक्स नेल पेंट्स इज रियली गुड। और मेरे पास है ब्रिक और ट्रीट वेरिएंट में ये नेल पेंट। आई एब्सोल्युटली लव दिस कलर क्योंकि मुझे लगता है कि फॉल विंटर सीजन के लिए ये अप्रोप्रिएट है। आई लव सच शेड्स। मूविंग ऑन, मेरे पास है फ्लिप्ड वेरिएंट फ्रॉम मिनीसो। ये परफ्यूम बहुत अच्छा है एंड एकदम फ्रेश सा फ्रेग्रेंस है एंड ये समर अप्रोप्रिएट है फॉर श्योर। पर अगर आपको इन जनरल भी एक ऐसा परफ्यूम चाहिए जो आपको हमेशा फ्रेशनड अप फील कराए एंड बहुत लंबे समय तक लिंगर करे आपके स्किन पे, देन दिस इज इट। आई एब्सोल्युटली लव्ड यूजिंग इट लास्ट मंथ एंड मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा इसलिए भी लगा क्योंकि यूजुअली मेरे स्किन पे कुछ भी टिकता नहीं है व्हेन इट कम्स टू फ्रेग्रेंसेस, तो ये टिक भी रहा था और बहुत अच्छा स्मेल भी कर रहा था एंड I'm very choosy, I would say, when it comes to fragrances. This one is really nice and I highly recommend, if at all you can get your hands on this, go sniff it at the store and let me know if you liked it or not. फ्रेग्रेंसेस की बात चल रही है तो इस प्रोडक्ट को यहाँ मेंशन करना बनता है। मैं अपनी प्रोडक्ट एमटीज या फेवरेट या फेल्स की वीडियो बनाऊँ और बाथ एंड बॉडी वर्क्स को फीचर ना करूँ अपने मंथली वीडियो में, ऐसा हो ही नहीं सकता मुझे लगता है। मेरे पास है डार्क वेलवेट ऊद बॉडी मिस्ट फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स and oh my god it's such a beautiful oody fragrance. अगर आपको ऐसे ऊद फ्रेग्रेंसेस अच्छे लगते हैं then give this one a try। और आने वाले कोजी मंथ के लिए ना ये तो एकदम अप्रोप्रिएट है, प्लस ये लॉन्ग वेयरिंग है। आई लव द नोट्स एंड इट हैज़ गॉट रास्पबेरी शुगर एंड वेलवेटी रोज एंड रिच ऊद। अमेजिंग। मैंने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, आई वुड से मे बी आई हैव यूज्ड इट 3 or 4 times and I can tell you I'll get over with it. I'll be able to finish it off by the end of December January क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये फ्रेग्रेंस एंड आई एम गोइंग टू यूज़ इट ऑल द मोर। तो गए महीने इसे यूज़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इन केस यू आर वंडरिंग कि मैंने अपने लिप्स पे क्या अप्लाई कर रखा है, क्योंकि आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेते हैं, तो मैं बता दूं मैंने जॉर्जियो अरमानी का 502 वेरिएंट में एक पिंक बामी ग्लॉसी लिपस्टिक लगा रखा है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक।
आई लव इट। ऑफकोर्स ये शेयर टू मीडियम लेवल का आपको कवरेज देगा अगर आपकी पिगमेंटेड लिप्स है, बट आई लव दिस कलर एंड आई एम हैप्पी टू हैव इट। ओके, मैं इस प्रोडक्ट को भी आज की वीडियो में फीचर करना चाहती हूँ। यही है जो मैंने अपने फेस पे आज अप्लाई कर रखा है। इस पर जब मैंने फर्स्ट इंप्रेशंस किया था ना, ट्रूथ बी टोल्ड मैं बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड वेदर में रहती हूँ और बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है। और जिस दिन मैंने फर्स्ट इंप्रेशंस किया था, आई हैड बीन टू मॉल और मैं चल के गई थी, तो आई एम अ स्वीटी पर्सन। ओवरऑल मेरा पूरा मेकअप बह चुका था। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके उसे ज़रूर से देखना, आई एम श्योर यू विल हैव अ गुड लाफ। तो दैट्स दैट। उसके बाद से भी मैंने इस प्रोडक्ट को एक आध बार यूज़ किया है एंड यू कैन लुक एट माई मेकअप, इट्स लुकिंग नाइस। या ये सच है कि मैंने कभी भी इसे ऑक्सीडाइज होते हुए नहीं देखा है। और आई डू विश कि एक और दो शेड थोड़ा सा डार्क लेती मैं। मैंने इसे अमेजोन यूए की वेबसाइट से लिया था, एक्स्ट्रा शिपिंग दी थी मुझे, लगभग 1100-1200 का पड़ा था। पर अब ये प्रोडक्ट इंडिया में भी अवेलेबल है, तो यू कैन चेक इट आउट। और आई थिंक 1050 रुपीज़ का आ रहा है, 1050 रुपये का। आप चेक कर सकते हो इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन द फॉर्मूला। अगर मैं नॉर्मल कंडीशंस में बात करूँ, यू नो, मैं अगर घर में हूँ या कोई पार्टी फंक्शन अटेंड कर रही हूँ, उस हिसाब से बात करूँ ना, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये प्रोडक्ट मेरी स्किन पे, और काफ़ी लाइट वेट है। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डेफिनेटली मैं उस बात को वाइट वॉश नहीं करना चाहती हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशंस में मैंने इसे यूज़ किया और ये पूरा बह गया। दैट वॉज एन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन दैट आई हैड टेस्टेड दिस वन इन। आई एम नॉट गोइंग टू वेयर मेकअप एंड go out in sun and walk per se. If I'm going to attend some function, I can definitely use this one up, and I'm really going to do that. So ओवरऑल मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा। मूविंग ऑन, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें मैंने गए महीने यूज किया एंड आई I'm a bit disappointed with those. So let me show you. पहला है रोमैन का Juicy Lasting Tint in the variant Cherry Bomb. I love the shade, I love the packaging. अच्छा हो मैंने मिनी साइज के जो ट्रियो का सेट था वो ले लिया एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। जैसा बाहर दिख रहा है वैसे ही कलर अंदर भी है। मेरी जो अपर लिप है ना वो थोड़ी पिगमेंटेड है व्हेन कंपेयर्ड टू माय लोअर लिप। तो ये प्रोडक्ट जब भी मैं अप्लाई करती हूँ मेरे लोअर लिप पे तो लाजवाब लगता है, इसका जो ग्लॉसीनेस है बहुत अच्छा दिखता है। पर सैडली मेरे अपर लिप पे वैसा ट्रांसलेट नहीं होता और हल्का सा ऐसा लगता है कि यू नो पैची है। या दैट्स द राइट वर्ड। अभी रिसेंटली करवा चौथ था पिछले महीने और उस दिन भी मैंने इसे अप्लाई किया था एंड उस दिन में मुझे यही लगा कि लोअर लिप पे तो बढ़िया दिख रहा है और अपर लिप पे ये एकदम से पैची सा दिख रहा है। आई ट्राई टू लेयर इट ऑन, लेयर तो अच्छे से हो गया बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई एट एट नाइट तब तक टिका भी था और ग्लॉसीनेस चली गई थी पर टिंट था। पर at the end of the day it went on patchy and it of course couldn't survive my heavy meal. मैं भी बहुत भूखी थी, मैंने अच्छे से ही खाया था। तो overall I am a bit disappointed and truth be told मैंने पहले भी कोरियन लिप टिंट्स ट्राई किए हुए हैं एंड मेरे साथ ये हमेशा प्रॉब्लम रही है। आई हैव नेवर बीन इन लव विद कोरियन लिप टिंट्स क्योंकि मेरी पिगमेंटेड लिप्स हैं और ऐसा कोई लिप टिंट एज सच मेरी ज़िंदगी में आया नहीं है कि मेरे अपर लिप को भी बहुत अच्छा कवरेज दे और ओवरऑल यू नो यूनिफॉर्म लगे ये प्रोडक्ट अगर मैं अपने लिप्स पे अप्लाई करूँ। तो मुझे पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल है, लोग फुल साइज खरीद के उसे यूज़ करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं बट I trust me, I'm not lying. I really wanted to love this product, but yeah, I'll keep using it. But just so you know, yeah, it goes on patchy at the end of the day. Moving on, मेरी प्रोडक्ट फेस वाली कैटेगरी में मैंने इसलिए इसे डाला है क्योंकि ये प्रोडक्ट मैं बहुत ज़्यादा पसंद करना चाहती थी बट इट हैज़ फेल्ड इन अ वे। आई टेल यू हाउ। तो ये ना टिप्सी ब्यूटी का ब्लश लाइटर है इन द वेरिएंट स्ट्रॉबेरी शैम्पेन। काफ़ी वायरल था ये प्रोडक्ट इंडिया में एंड दैट्स व्हाई आई पिक्ड इट। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट आई लव मी अ गुड ब्लश लाइटर, यू नो मेरे प्रोजेक्ट प्लान का हिस्सा है के ब्यूटी का क्रीम ब्लश इन रोजी रोमांस और ब्लू हेवन का लिक्विड हाइलाइटर जो कि लिक्विड नहीं है, पता नहीं किस तरीके का फॉर्मूला है वो, सूखने के कगार पे है। द पॉइंट इज आई मिक्स दोज टू एंड यू नो क्रिएट माई ओन ब्लश लाइटर। यू कैन ऑल्सो डू दैट। ओके, तो मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा क्योंकि वायरल था प्लस ये ब्लश लाइटर था तो आई रियली वांटेड टू ट्राई आउट द फॉर्मूला। मैंने इसे जब अपने चीक्स पे अप्लाई किया तो आई कुड ब्लेंड इट आउट वेरी नाइसली पर इसके अंदर जो पिंक कॉम्पोनेंट है ब्लश का वो बहुत ज़्यादा डल डाउन हो गया था एंड इट डिड नॉट शो अप ऑन माई स्किन। ऑन दी अदर हैंड इसके अंदर जो हाइलाइटर का कॉम्पोनेंट है वो हाइलाइटर बहुत अच्छा ग्लो फ्रॉम विद इन जैसा दिख रहा था मेरे चीक्स पे। तो इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना वो नवंबर में अपलोड करने वाली हूँ मैं, सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर दैट। बट
ओवरऑल ये प्रोडक्ट ऐसे हाईलाइटर मेरे लिए बहुत अच्छा है, देयर इज नो डाउट, बट आई डू विश कि इसके अंदर जो पिंक कंपोनेंट है ना ब्लशर का वो भी होता। तो मैं जो डियोर का रोजी वेरिएंट में लिक्विड इल्यूमिनेटर खरीदने के लिए कब से वेट कर रही हूँ, यू नो आई एम डाइसी अबाउट बिकॉज इट्स वेरी प्राइसी प्रोडक्ट, 4000 रुपए का वो प्रोडक्ट है। और अगर इसी में मुझे अच्छा पिंक कलर मिल जाता, यू नो पिंक, और जो ब्लशिंग इफेक्ट है इसके अंदर वो सच में काम करता ना, मैं सच में डियोर का शायद नहीं ही खरीदने का सोचती। बट आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड ओवर देयर। पर अगर ऐसे हाईलाइटर मैं यूज करना चाहूँ इसे, डेफिनेटली आई विल गेट दैट ग्लो फ्रॉम विद इन इफेक्ट। सो यू चूज वाइजली, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर। ओके, आई एम वेरी सैड दैट आई एम पुटिंग इट इन माई फेस कैटेगरी। तो प्लम बॉडी लवन का वनीला कैरामेलो परफ्यूम है ये। ये ऑन इट्स ओन मेरे स्किन पे नहीं टिकता है, पीरियड। आई नो मेनी ऑफ यू लव इट, आई रियली वांटेड टू लव इट, आई लव द फ्रेग्रेंस, पर इसकी लॉन्जेविटी मेरे पे है ही नहीं। एक आध घंटे के बाद कहाँ गुम हो जाता है मुझे नहीं पता। और वैसे भी मेरे साथ ऐसा है कि मेरे पे ना परफ्यूम्स जो है वो ज़्यादा टिकते नहीं, उनकी स्मेल जो है ना वो लिंगर नहीं करती है बहुत ज़्यादा समय तक। सो दैट इज़ द रीज़न इट इज़ इन माई फेस कैटेगरी। आई रियली वॉन्टेड टू रीपर्चेज इट अगर ये थोड़ा लॉन्ग वेयरिंग होता मेरे लिए, बट आई डोंट थिंक सो आई विल बी रीपर्चेजिंग इट। हाँ, जो मेरा बॉडी लोशन अभी मैंने खत्म किया है उसके साथ जब भी मैं इसे मिक्स करती हूँ तो 3-4 घंटे पूरा जो फ्रेग्रेंस है मेरे पे लिंगर करता है, बट देन इट्स टू मच ऑफ एन एफर्ट फ्रॉम माई साइड। सो once I'll be done with it, I doubt that I'll be repurchasing it. Have you tried it? मूविंग ऑन, मैं इस प्रोडक्ट को फेस कैटेगरी में नाम के लिए रख रही हूँ या नहीं ये तो अभी भी मैं समझ नहीं पा रही हूँ, पर मैं आपको एक बात जरूर से सच में बता दूँ। हुडा ब्यूटी का ब्लश फिल्टर इन द वेरिएंट स्ट्रॉबेरी क्रीम मैंने गए महीने ट्राई कर लिया। मैंने आपको एंटायर हॉल वीडियो में बताया था कि मैं इसे नहीं खरीदने वाली हूँ, बट आई एंडेड अप हैविंग इट बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर एंड आई रियली वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ राइट कि मैंने इसे खरीदा है तो मैंने पैसे ही वेस्ट किए हैं, पीरियड। या दैट्स द ट्रूथ। तो मैंने इसे खरीदा और मेरा जो सबसे बड़ा यू नो स्केप्टिकल पॉइंट था कि मैं सोच रही थी कि इसका जो वॉन्ड है ना वो बहुत छोटा है और कितना ही प्रोडक्ट ला देगा बाहर। तो येस, आई हैव प्लेड अराउंड विद दिस वन आफ्टर शेयरिंग माई फर्स्ट इंप्रेशंस विथ यू। तो ये जो वॉन्ड है एटलीस्ट इनफ प्रोडक्ट लेके आता है, आपको 2-3 डॉट बनाने में आसानी हो जाएगी। इनफ प्रोडक्ट आता है एप्लीकेटर पे, आप आराम से प्रोडक्ट को ब्लेंड कर सकते हो अपने हाथ की मदद से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है, फाउंडेशन को भी मूव नहीं करता है। इसका जो फिनिश है सॉफ्ट मैट ही कहूँगी मैं, एक्सट्रीमली ड्यूई नहीं है लाइक द रेयर ब्यूटी वन। सो दैट्स दैट। पर यहाँ पे मैंने इसे अप्लाई कर रखा है, राइट, यहाँ पे मैंने वही अप्लाई कर रखा है जो मैंने आपको अपनी एंटायर हॉल वीडियो में बताया था कि मेरे पास वो है, और सिंस वो मेरे पास है मुझे खरीदना नहीं चाहिए। यू नो व्हाट, दिस इनसाइड कॉस्मेटिक्स का लिप एंड चीक टिंट लगा रखा है मैंने, एंड कैन यू इवन टेल द डिफरेंस? कैन यू जस्ट लुक एट इट? आई कांट। तो जब मेरे पास ये है तो सर्टनली मुझे ये नहीं खरीदना चाहिए था। It is just good to have for me now, is what I can say. Yeah, so I'll keep using it and I'll definitely be checking it out all the more कि आपको recommend करना है या नहीं। But अगर आपका budget है और आप हुडा ब्यूटी के products को पसंद करते हो, I would say it is good in that way. But since I had this, I definitely should have refrained from purchasing it. So मैंने अपने आप को सही प्रूव कर दिया है कि मैंने इसे खरीद के पैसे वेस्ट किए हैं अपने। आपको करना है या नहीं ये आपका चॉइस है। इंडिया में ये प्रोडक्ट अब अवेलेबल है नायका पर, आपको अगर सेल पे बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पर मिल जाता है, यू कैन डेफिनेटली गिव दिस वन अ ट्राई, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड विद द फॉर्मूला। मूविंग ऑन, जल्दी से मैं अपना लिपस्टिक प्रोजेक्ट पैन पे अपडेट दे देती हूँ, देन वील क्लोज दिस वीडियो बिकॉज आई हैव टू पैक ऑल्सो, माई रूम इज अ मेस। ओके, तो मैंने गए महीने अपने ये 3 लिपस्टिक्स जो हैं 10 बार यूज कर लिए एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई कुड अचीव दैट गोल। शी ग्लैम का ये बामी ग्लॉसी लिपस्टिक जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी हालत देख लो आप, आई एम सॉरी इट्स लुकिंग ग्रोस, बट आई हैव बिन यूजिंग इट रेगुलरली। 10 बार यूज़ कर चुकी हूँ। ये बहुत प्यारा लिपस्टिक है, मूव मैटर फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, लव इट, बहुत अच्छा है। अगर आपने उसे ट्राई नहीं किया तो आप ट्राई कर सकते हो। प्लम का ये लिपस्टिक तो मेरा हमेशा से ही फेवरेट रहा है एंड आई हैव यूज्ड इट अ लॉट। मेरे 10 बार यूज़ करने का गोल मैंने अचीव कर लिया, आई एम सो हैप्पी। पाउडर मैट फिनिश होता है बट इट जस्ट फील सो नाइस एंड लाइट वेट। आई वॉज मीनिंग टू हैव वन मोर शेड जैज़बेरी, सो लेट्स सी मैं उसे कब खरीद पाती हूँ, पर फॉर नाउ आई एम हैप्पी दैट आई कुड अचीव माई गोल। एंड आई हैव गॉट दीज 2 लिपस्टिक्स जिनको मैं अभी तक 10 बार यूज़ कर नहीं पाई हूँ। तो ये बॉबी ब्राउन का क्रैनबेरी लिपस्टिक है, आई लव दिस शेड, इट इज़ सो गुड फॉर द अपकमिंग विंटर सीजन, इट्स सच अ ब्यूटिफुल
balmy kind of lipstick. Don't expect a lot of color payoff from this one. So I love the formula of this one. And then I've got Maybelline's Rich Ruby. इसे मैंने काफ़ी यूज़ किया है, फिर भी 10 बार अभी तक हो नहीं पाया है. I have not been using a lot of red shades, पर मुझे लगता है कि आने वाले कोजी मंथ में I will be able to use it all the more. तो ये दोनों रह गए हैं. एंड जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, मेरा रोलिंग लिपस्टिक प्रोजेक्ट पैन है, राइट. तो मैं अपने प्रोजेक्ट पैन में सिर्फ स्टेज की ये 3-in-1 लिपस्टिक इस बार ऐड कर रही हूँ. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. Trust me when I say this. I am not a huge fan of the formula of this one per se. It's a decent lipstick. Of course, it is unique कि आपको 3 shades मिल रहे हैं, you know. तो I would like to include it in my lipstick project pan and I would like to use it 10 times. So let's see वो कब achieve कर पाती हूँ मैं अपना गोल. और मेरा जो Tarte का Maracuja Juicy Cream लिप प्रोडक्ट है ना, ये आप देख सकते हो कहाँ है. और साल के स्टार्टिंग में मैंने इसे अपने मेन प्रोजेक्ट पैन में डाला था और आप देख सकते हो मैंने इसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है. तो आने वाले 2 महीने में, नवंबर दिसंबर में, आई वुड लाइक टू यूज़ इट अप. लेट्स सी इफ आई विल बी एबल टू डू दैट और नॉट. एंड फॉर योर रेफरेंस, आई लव मी अ गुड Tarte लिपस्टिक. उनके एक आध लिप शेड्स हैं मेरे पास, लाइक हाइबिस्कस, रोजी ब्राउन, एंड आई लव द फॉर्मूला ऑफ दोज लिपस्टिक्स. तो इसलिए मेरा जो Tarte का मेन प्रोजेक्ट पैन में मैंने लिपस्टिक डाला था ना, इसको मैं रख रही हूँ. तो इन दोनों को मैंने ऐड किया है एक्चुअली लिपस्टिक प्रोजेक्ट पैन में भी, सो एज टू जस्ट यूज दिस अप 10 टाइम. तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो. आई रियली होप कि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा और आपके लिए वीडियो किसी तरह से हेल्पफुल रही होगी. आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो देखकर एक्चुअली कैसा लगा. आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. और आज की वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ. आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे. मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. यू टेक केयर. बाय.